तो हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान विषय का अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो इसको हम लोग समाप्त कर लिए थे। अब हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, है ना। लेकिन प्रश्न उत्तर के पहले हम लोग देखेंगे कि हमने जो ये अध्याय को पढ़े तो हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा? भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 पढ़ाया गया। उसमें आपने पढ़ने के बाद क्या सीखे? हमने सीखा क्या सीखा? सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। बताया गया था कि सूक्ष्म इतना छोटा होता है कि आप उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक चाहिए माइक्रोस्कोप। विशेष अंत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। सही बात है। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं तथा हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है सभी जगह पाया जाता है, हवा में भी, पानी में भी, यहाँ तक कि आपका शरीर में भी। और वो जो है सभी मौसम में जिंदा रहता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग हैं। विषाणु संरचनात्मक भिन्नता के बावजूद भी सूक्ष्म जीव में शामिल है ना। मुख्य रूप से जो जीवाणु है 4 है और एक जो है विषाणु है ना। उसमें कुछ ऐसा है कि अभी वैज्ञानिक नहीं रख पाया है कि उसको सजीव में रखा जाए कि उसको निर्जीव में रखा जाए। विषाणु परपोषी में सक्रिय होकर अपना गुणन करते हैं। परपोषी मतलब दूसरे में जाके भी वो क्या करता है? विषाणु गुणन करता है, अपना वृद्धि बढ़ाता है ना। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक है। बताया गया था कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक है, दोस्त भी और दुश्मन ही है। जहां उसे हमें खाने से लेके दवा बनाने से लेके कई काम में उपयोग करते हैं, वहीं क्या होता है? वो कई तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में फैलाता है। सूक्ष्म जीव घरेलू, औद्योगिक, औषधि, पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है। आपको बताया गया था कि सूक्ष्म जीव जो है लाभदायक है। कैसे कैसे लाभदायक है? आपको ये भी बताया गया था कि पर्यावरण को भी क्या करता है? साफ सफाई करता है ना। और जहां तक जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको भी क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। जैव विघटनीय अवशिष्टों का अपघटन कर सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं, है ना। बताए थे कि जैसे देखिए कोई चीज आपको मर गया, जानवर चाहे कोई चीज जमीन पर गिर गया, पेड़ पौधा क्या करता है? उसको सूक्ष्म जीव क्या करता है? अपघटित कर देता है ना। सड़ा गला के समाप्त कर देता है। वो किसका काम है? सूक्ष्म जीव का ही काम है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के लिए रोग का कारक है। बताया गया था कि बहुत से रोग जो है सूक्ष्म जीवों के कारण पेड़ पौधों में भी होता है, जानवर को भी होता है, आदमी को भी होता है। जीव जंतु सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं। बताया थे ना कि कुछ जो जीव होते हैं उस सूक्ष्म जीवों का वाहक है जो आप तक पहुंचाता है। जैसे अब खाना, बाजार में खाना क्या है? ढका हुआ नहीं है, उस पर मक्खी बैठेगा, कहाँ चलेगा? खाना में तो पहुंचा दिया ना, वहां तो वाहक है। उसी ढंग से आपको बहुत सा रोगों का वाहक है। कुछ जीव हुआ, कुछ कीट हुआ। उसके बाद है सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, है ना। आप देखिएगा कि जब आपका घर में भोजन बनता है, सुबह में बना के और शाम में उसको खाइए, सब्जी हो चाहे दाल, तो खट्टा लगता है ना। वो क्या होगा? किसी न किसी रूप से उस सूक्ष्म जीव आगा
और खाना में आकर खाना को खराब कर दिया, विषाक्त कर दिया। फिर है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपलब्धता तथा मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य परीक्षण जरूरी है ना। खाद्य परीक्षण जरूरी है, जो हम खाते हैं वो खाद्य परीक्षण क्या है, जरूरी है ना। अब है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन को पुनः पूर्ति सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका जो है स्थिरीकरण कौन करता है, सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम, जो दलहनी पेड़ पौधों में उसका जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है ना। अब हम लोग अभ्यास देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर, है ना। हमने क्या सीखा तो उसको हम लोग समझ लिए। इस अध्याय को पढ़ने से हमने क्या सीखा। अब प्रश्न उत्तर जो है अभ्यास को हम लोग बना लेते हैं। कहता है पहला नंबर 1, सही विकल्प के आगे 9 का निशान लगाइए। जो सही है इसमें जो लिखा गया जो सही बात उसमें 9 का निशान लगाना है। तो पहला है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो क्या हो जाएगा आपका, विषाणु। दूसरा में दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। तो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। मलेरिया रोग का कारक है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ। चीनी को अल्कोहल में परिणत करने वाला परकर्म है क्या। अब इसमें दिया है संदूषण, किमनन, परीक्षण, संक्रमण। तो इसमें हो जाएगा किमनन। क्या हो जाएगा, किमनन। किमनन के द्वारा होता है। फिर है अगला, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है। पाव रोटी चाहे जो इडली है वो क्यों फूल जाता है, उसका क्या कारण है। नमी के कारण, उष्णता के कारण, ईस्ट के कारण कि जल के कारण। तो ईस्ट है ना, बताया थे ना, ईस्ट पाउडर वो हम डालते हैं जब जिलेबी बनाता है तो उसमें ईस्ट पाउडर डाल के छोड़ दिया जाता है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है और उसमें सूक्ष्म जो गुणन करता है तो क्या होता है, खमीर पैदा हो जाता है ना। और हम लोग ये भी देखे कि चीनी डाले थे, पानी, है ना, और ईस्ट पाउडर डाल के हमने उसे क्या बनाए थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या हुआ था, वो सूक्ष्म जीव जब गुणन किया था तो क्या दिया था, वो श्वसन की क्रिया में उन्होंने CO2 गैस को मुक्त किया था। अब है दूसरा, लिखते जाइए। दूसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विशेष यंत्र खाली जगह का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी, है ना, माइक्रोस्कोप। दलहनी पौधे की जड़ों में खाली जगह जीवाणु रहता है तो लिखिए राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम। लिखते जा रहे हैं। फिर है गौ, पोलियो खाली जगह के कारण होता है तो लिख लीजिए पोलियो रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, विषाणु। फिर अगला, मलेरिया परजीवी का वाहक है, खाली जगह मच्छर है तो हो जाएगा मादा एनोफ्लिज्म। मादा एनोफ्लिज्म मच्छर, है ना, के काटने से ही क्या होता है, वो आदमी को मलेरिया का बीमारी होता है ना। आप लोग 5वीं क्लास में भी पढ़े हैं ना, हम में पढ़े हैं ना 5वीं क्लास में,
रॉस का जंग मलेरिया के संग। रॉस क्या करता था? अपने दोस्त को खाना खिलाता था, सुई भोंकता था, मच्छरदानी में सुताता था, और रॉस ने ही इसको खोज किया था कि जो मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता। आगे, सिरका का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। सिरका का उत्पादन, तो उसमें लिखिए आप ईस्ट पाउडर। क्या लिखिए? ईस्ट पाउडर। चलो तीसरा देखेंगे हम लोग का, या क्रॉस का निशान लगाइए, है ना। एक में सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। ये बात सही है कि गलत है? गलत है ना। केवल मिट्टी में नहीं मिलता, सूक्ष्म जीव सभी जगह मिलता है। तो क्या हो गया ये पहला? गलत ना। दूसरा, सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या सूक्ष्म जीवों को नंगी आंख से देख सकते हैं? गलत हो गया ना। तो दूसरा भी गलत। तीसरा, डेंगू मादा मच्छर एडिज के कारण होता है। ये क्या है? सही है ना। अब कहता है चौथा, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। वाहक है ना। चौथा का क्या हो जाएगा? सही ना, गुड। फिर पांचवा कहता है ईस्ट एक शैवाल है। ईस्ट एक शैवाल है? नहीं, शैवाल नहीं है। क्या? ईस्ट एक कवक है ना। ये क्या हो जाएगा? सही कि गलत? पांचवा भी गलत हो गया। फिर है छठा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। चेके का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। तो क्या है? छठा है आपका सही है, उन्होंने ही किया था, है ना। सातवां, ध्यान से सुनिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। गलत है। सातवां क्या है? गलत। 8 में टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। गलत बात है ना। 8वां क्या हो जाएगा? गलत है। इधर देखिए आपका कौन बीमारी कौन चीज से होता है, आप इसका ये जो सारणी को पूरा याद कर लीजिएगा, है ना। टाइफाइड, टाइफाइड जीवाणु से न होता है, इसको सबको आप लोग, है ना, अभ्यास के अलावा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखेंगे चौथा का, कहता है मिलान कीजिए, कलम 1 और कलम 2 में मिलान करना है। तो पहला है राइजोबियम। राइजोबियम का हो जाएगा तीसरा, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला का हो जाएगा तीसरा। दूसरा में है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसको हो जाएगा चौथा, मलेरिया रोग, है ना। दूसरा का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है आपका तीसरा लैक्टोबैसिलस। तो तीसरा का हो जाएगा आपका पहला, है ना, दही जमना है। फिर है चौथा किमनन। तो इसको बना दीजिए पचमा, सिरका का निर्माण, पचमा, ठीक। उसके बाद है आपको एंथ्रेक्स, इसको आप मिला दीजिए दूसरा से जंतु रोग, दूसरा में मिल जाएगा, है ना, जंतु रोग। हो गया, मिटाएं। अब है कुछ लिखना है, तो विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, उसको बता दिया जाता है, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा और फिर जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। पचमा कहता है
सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होता है, क्यों? तो आपको बताया गया था कि सूक्ष्म जो जीव है उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए कि जो हमारा आंख है 1 मिलीमीटर के 10वां भाग को ही देख सकता है। 1 मिलीमीटर के 10वां भाग को देख सकता है, लेकिन सूक्ष्म जीव जो होता है 1 मिलीमीटर के हजारों गुना छोटा होता है ना? इतना छोटा है तो हजारों गुना, 1 मिलीमीटर का हजारों गुना छोटा होता है, तो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होता है। नंगी आंखों से हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। यहाँ तो में सूक्ष्म जीव है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा, आपको बताया गया था ना प्रैक्टिकल में, जब माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा तो दिखाई देगा। फिर है आगे, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है, बताए गए थे ना कि सूक्ष्म जीव जो है क्या हमारे मित्र है। आपको जहां घरेलू काम में इडली ढोसा बनाने से लेके आप देखे थे दवाई के रूप में बनाने में, साथ साथ प्रतिरोधक टीका बनाने में सूक्ष्मजीव क्या किया था? मदद किया था ना। तो क्या वो हमारे मित्र है। औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवों की सहायता से काम होता है। तो कई तरह की जो फायदाएं सूक्ष्मजीव से है, लाभ है, तो लाभ पूछता है कि क्या क्या लाभ है, तो ही लाभ को आप लोग को लिख देना है। ईस्ट और चीनी के साथ मैदा को गूंथ कर कुछ देर छोड़ने के बाद मैदा का आयतन जो बढ़ जाता, ऐसा क्यों होता है? बताए थे कि जब मैदा में देखिएगा कि जब हलवाई जलेबी बनाता है तो उसमें मैदा को क्या किया, घोर दिया बाल्टी में, उसमें ईस्ट पाउडर को डाल देता है और डाल के उसको छोड़ देता है। तो क्या करता है, ईस्ट पाउडर जो है मैदा में क्या करता है, गुणन की क्रिया करता है। क्या होता है? गुणन की क्रिया। और गुणन की क्रिया में वो क्या करता है, उसी क्रम में वो क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। उसमें कौन सा गैस मुक्त करता है? CO2 गैस, जिसके कारण क्या होता है, मैदा का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? मैदा का आयतन बढ़ जाए। अगर मान लीजिए कि आप बाल्टी में इसको घोर दिए मैदा को, है ना, और घोर के छोड़ दीजिएगा रात भर, तो मान लीजिए कि यहाँ तक था, तो देखिए कि यहाँ तक हो, उसका आयतन बढ़ जाता है। 8वां का था शुभ द्वारा होने वाले हानि का। तो लिखिए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कई तरह के हानि होता है, कई तरह का रोग होता है ना। वो आपको मानव में भी होता है, जीव जंतु में भी होता है, और पेड़ पौधों में। जैसे आपको कॉलरा, डायरिया, पोलियो, ये जो किससे होता है, सूक्ष्म जीव से न होता है। वो आपको किसी न किसी वाहक के द्वारा शरीर में आता है, आपको रोग उत्पन्न कर देता है। उसी तरह से आपको पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे आपका गेहूं में रस्ट का रोग होता है, उसको कोची से होता है, कवक से होता है। नींबू का कैंसर रोग जीवाणु से होता है। भिंडी का पित्त रोग वायरस से होता है ना। तो क्या है, ये सब सारी चीजें जो है, उसी तरह से आपको जानवर में भी होता है, खुरहा रोग हो जाता है। क्या से? कई तरह के जो बीमारियां होता है जानवरों में, आदमी में, पेड़ पौधों में, वो क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है। तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है। अब है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो आपको इस डायग्राम को बनाना है, इस डायग्राम को बनाना है। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र, इसको आपको बनाना है। देख रहे हैं ना, इसी ढंग से आपको नाइट्रोजन चक्र को बनाना है। अंतिम है 10वां क्वेश्चन, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से
30 सेकेंड क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 15 से 30 सेकेंड के लिए पूरा उसको गर्म किया जाता है। अब फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाता है। गर्म करने के बाद क्या किया जाता है, ठंडा। और ठंडा करने के बाद पैकेट में उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो नष्ट हो जाता है। आपका दूध में जो सूक्ष्म जीव है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। और आपका वो दूध जो है क्या होता है, खराब नहीं होता है। और इस क्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने किया था। अतः इनके नाम पर ही इस प्रक्रिया को स्वाशीकरण कहते हैं। स्वाशीकरण दूध को बिना उबाले हुए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। तो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ सूक्ष्मजीवों का संसार को हम लोग खत्म करते हैं। साथ साथ आपको इसको जो है घर पे जाके अच्छी तरह से बना लेना है। जहाँ कठिनाई होगा फिर आप लोग पूछिएगा। तो आज प्रश्न उत्तर के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।